इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम एक प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप की गति को, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, उसको हम एक इंक्लाइंड प्लेन के रेफरेंस से यानी एक आनत तल के संदर्भ में हम उसे देखेंगे। उसे देखने से पहले हम इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। कोई भी प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन और समतल यानी प्लेन, सिंपल प्लेन सरफेस, इससे वह स्वतंत्र होता है। यानी मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is independent with reference to a plane or an inclined surface। इसका अर्थ हुआ प्रक्षेप की गति आनत तल या समतल के पृष्ठ से स्वतंत्र होती है, वो इस पे निर्भर नहीं करती। वह किस चीज पे निर्भर करती है? वह केवल प्रक्षेप की शुरुआत की गति पर एवं गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। तल कैसा भी हो, चाहे वह समतल हो, चाहे आनत तल हो, चाहे वह प्लेन सरफेस हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो, उससे प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप की गति पर कोई असर नहीं पड़ता। और इसलिए प्रक्षेप का जो पथ है, जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, वो पैराबोलिक होता है यानी परवलयाकार होता है, पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष में। यानी विथ रेफरेंस टू सेंटर ऑफ द अर्थ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। और ये कब तक परवलयाकार रहता है? जब तक कि वह आनत पृष्ठ को छू नहीं लेता। जब वो इंक्लाइंड प्लेन को छूता है या टक्कर मारता है, तभी वह परवलयाकार पथ बंद होता है, क्योंकि आनत तल एक व्यवधान बनता है उसके परवलयाकार पथ में। इंक्लाइंड प्लेन जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके पैराबोलिक पाथ को। और जब तक वो इंक्लाइंड प्लेन पैराबोलिक पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, उसमें व्यवधान नहीं डालता, तब तक वह प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ यानी परवलयाकार पथ पे ही चलता है। और किस जगह पर यह प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य आनत तल से टकराता है? तो वह बिंदु है जहां पर परवलयाकार यानी पैराबोलिक पाथ और इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदक बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वहीं पर ये प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल आनत तल की पृष्ठ को यानी इंक्लाइंड प्लेन सरफेस को टकराता है। अब इसे हम इस चित्र से देखते हैं। ये नीले रंग की जो रेखा है वो प्रक्षेप के पथ को यानी प्रोजेक्टाइल के पाथ को दर्शाती है, दिखाती है। और ये जो लाल रंग की रेखा है ये आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन को दिखाता है। और ये आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को यानी इस प्रक्षेप की गति को यहाँ पर ये व्यवधान डालता है, इस बिंदु पर ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अगर ये व्यवधान नहीं होता, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, तो ये टूटी हुई रेखा के सहारे ये प्रक्षेप्य ये एक्स एक्सिस को जाकर छू लेता। यानी ये ब्रोकन लाइंस जो दिख रही है हमें, इसके सहारे ये प्रोजेक्टाइल चलता और एक्स एक्सिस को छूता। लेकिन क्योंकि इसकी गति को यानी इसके मोशन को बीच में ही रोक दिया गया, आनत तल ने इसे बीच में ही रोक दिया, इसलिए ये यहीं पर इसी बिंदु पर जाकर
इसी पॉइंट पर जाकर ये रुक जाता है। और हम इस सत्र में ये देखेंगे कि ये बिंदु को हम कैसे कैलकुलेट करें, इसकी गणना कैसे करें, ये ओरिजिन से कितना दूर है, ये हम कैसे जानेंगे, यही हम इसकी व्युत्पत्ति यानी इसका डेरिवेशन हम इस सत्र में देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य v0 गति से x एक्सिस से थीटा नॉट एंगल पर प्रक्षेपित किया जाता है यानी प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये प्रोजेक्टाइल यानी ये प्रक्षेप्य, जैसा कि हम पहले सत्रों में देख चुके हैं, ये जो समीकरण जो नीले रंग से आपको दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा नॉट माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर, इस समीकरण यानी इस इक्वेशन से ये पैराबोलिक पाथ यानी परवलयाकार पथ दिख रहा है। ये इस समीकरण से डिनोटेड है यानी बताया प्रदर्शित किया जा रहा है। और जो आनत तल है उसका समीकरण हुआ, आनत तल x एक्सिस से थीटा 1 कोण पर इंक्लाइंड है, तो इसका समीकरण होगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1। तो जिस बिंदु पर आनत तल और परवलयाकार पथ यानी इंक्लाइंड प्लेन और पैराबोलिक पाथ का इंटरसेक्शन होता है, वो बिंदु यानी वो पॉइंट हम कैसे निकालें, उसको हम निकालते हैं ये दोनों इक्वेशंस, ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन और इंक्लाइंड प्लेन का इक्वेशन, इन दोनों को हम इक्वेट कर दें तो हमें x1 और y1 का मान यानी वैल्यू पता लग जाएगी। तो हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 है प्रोजेक्टाइल का पाथ और इक्वेशन 2 है इंक्लाइंड प्लेन का, इन दोनों इक्वेशंस यानी समीकरण को हम मिलाते हैं और इससे हमें निकलता है, ये जो समीकरण हमें निकलता है उसमें हमें x1 का मान हमें पता लग जाता है। अगर x1 का मान पता लग गया तो y1 क्या है, x1 इंटू टेन थीटा 1, इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार y1 क्या होगा, x1 टेन थीटा 1। क्यों? क्योंकि y है x टेन थीटा 1। तो y1 की वैल्यू यानी y1 का मान निकालना है, तो x1 का मान डालते हैं हम इस समीकरण में, तो y1 निकल जाएगा। इसी समीकरण को हम आगे हल करते हैं। तो x1 क्या था, टेन थीटा नॉट माइनस टेन थीटा 1 गुणा 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर बाई जी। टेन थीटा नॉट माइनस टेन थीटा 1 गुणा 2 वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर बाई जी। अब टेन थीटा नॉट और टेन थीटा 1 को हम तोड़कर लिख देते हैं और आगे जब हम हल करते हैं तो हम पाते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये तो बन जाता है साइन थीटा नॉट माइनस थीटा 1। डिनोमिनेटर यानी हर में जो कॉस थीटा नॉट है वो इस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट से कैंसिल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर यानी हर में तो कॉस थीटा 1 बचता है, न्यूमरेटर यानी अंश में साइन थीटा नॉट माइनस थीटा 1 बचता है और 2 वी स्क्वायर कॉस थीटा नॉट बटा जी अलग से बच जाता है। तो अंत में x1 का मान आ जाता है 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट साइन थीटा नॉट माइनस थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1। और y1 का मान कितना आ जाता है, तो y1 है x1 का मान रखिए, उसको टेन थीटा 1 से गुणा कर दीजिए, उसको गुणा टेन थीटा 1 से गुणा करने पर ये y1 का मान है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें x1 का मान मिल गया और y1 का मान मिल गया, तो ये बिंदु हमें मिल गया। अगर ये बिंदु मिल गया तो इस बिंदु की अगर हमें दूरी चाहिए ओरिजिन से,
यानी ये पूरी लंबाई, ये दूरी इंक्लाइंड प्लेन की, जहाँ पर कि ये प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल जाकर उससे टकराता है इंक्लाइंड प्लेन से। तो ये दूरी ओरिजिन से कितनी है, ये अगर हमें जाननी है तो इसके लिए हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर और उसका वर्गमूल अंडर रूट, तो ये दूरी हमें मिल जाएगी। यही हम करते हैं इस इक्वेशन के साथ। इंक्लाइंड रेंज यानी आनत परास क्या है, इतनी दूरी पर ओरिजिन से कित प्रक्षेप आनत तल से टकराता है उसको जानना है, तो हम x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर को जोड़ते हैं और उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं, और वो हो जाएगा x1 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि y1 जो है x1 10 थीटा 1 है, तो y1 स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा 1, और x1 स्क्वायर ही रहेगा। उसको अगर हम बाहर निकाल दें x1 स्क्वायर को और फिर अंडर रूट लें तो वो x1 हो जाएगा, और अंदर में बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1, और उसका अंडर रूट लिखने की बजाय हम इसका घात यानी पावर एक्सपोनेंट हाफ लिख देते हैं। तो इस तरह हमें इंक्लाइंड रेंज यानी आनत परास का भी पता लग गया। तो हमें उस बिंदु का भी पता लग गया जहां पर जाकर ये प्रक्षेप आनत तल से टकराता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रोजेक्टाइल का और इंक्लाइंड सरफेस का, और इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है वो भी पता लग गई। धन्यवाद।